Hello everyone. Today I'm going to discuss the Hindu न्यूज़पेपर और इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ. राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कॉम्बैट लर्निंग लॉस. लर्निंग लॉस एक्चुअली में क्या होता है, जब आप पढ़ाई करना चाहते हो बट किसी वजह से आपका लॉस हो रहा है, आप लर्न नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़ को, लर्निंग लॉस हो गया आपका. बेसिकली इस पैंडेमिक में काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं जिनका लर्निंग लॉस हुआ है एंड इसे कैसे कम्बैट कर सकते हैं ये इस आर्टिकल में बताया गया है. देखो, पैंडेमिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ इशूज़ रिलेटेड टू लर्निंग एंड रिटेंशन एंड हाउ कैन दीज बी डील विद. पैंडेमिक के कारण हुआ हुआ जो इशूज़, जितने भी इशूज़ हैं जो रिटेंशन को लेकर है, लर्निंग को लेकर है, जो हमारा लर्निंग लॉस हुआ है वो हम डील कैसे कर सकते हैं उससे. ठीक है. अब नाउ देखो, यहाँ पे लिखा है द पैंडेमिक इंड्यूस लर्निंग लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 220 मिलियन ग्लोबली. पैंडेमिक के कारण इंड्यूस हुआ जो लर्निंग लॉस है उसको एस्टिमेट किया गया है कि वो 220 मिलियन है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में. एंड सिर्फ इंडिया में ही सिर्फ 35 मिलियन है जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं. एंड नाउ जो सर्वे है, एक टेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया था, उसमें रिवील हुआ है compared to pre-pandemic times, only 40 to 60% of learning was retained over the past 18 months. Right? In India, जो problem है learning loss का, exacerbated due to the factors such as weak online teaching. इन सब के पीछे का factor क्या है? Because online teaching जो है काफ़ी ज़्यादा weak है. Yes, teachers को इतनी ज़्यादा knowledge नहीं है और टीचर्स को ट्रेनिंग भी नहीं मिली है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग के लिए. एंड नॉट एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन टीचिंग. स्टूडेंट्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो टीचर के पास भी नहीं है. बहुत टाइम में ऐसा होता है कि टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लाइक अब ऑनलाइन कैसे हैंडल करना है. एंड ऑनलाइन टीचिंग, गूगल मीट आया था अभी रिसेंटली, जूम है, तो कैसे उसको हैंडल करना है. एंड इन सब को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना होता है. बट काफ़ी जगह हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टीचर्स एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज भी नहीं है. और हम ऐसा कह सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग में कोई कमी है. लाइक अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दे सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 months. टीचिंग के साथ साथ ही जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो या फिर कम से कम पीपीटी बनाना सीख सकते हो. कैसे आपको पिक्चर के थ्रू आप पढ़ाओगे बच्चों को, वीडियोस के थ्रू पढ़ाओगे. एंड आपको सोर्सेज पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स मिल सकती हैं पढ़ाने के लिए एंड रिसोर्सेज मिल सकते हैं. बिकॉज टेक्स्ट बुक नॉलेज से बच्चे नहीं सीखते हैं. अगर आप सिर्फ बुक खोल कर बच्चों को रीडिंग करवा रहे हो लाइन बाय लाइन, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल और बच्चे बोर हो जाएंगे क्योंकि रिटेंशन अटेंशन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. ओके. ज़्यादा बच्चे अटेंटिव नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में. तो अगर आपको बच्चों को अटेंशन सीख करना है, बच्चों का अटेंशन, बिकॉज फर्स्ट थिंग टीचिंग में यही होता है कि आप बच्चों का अटेंशन सीख करो. सबसे पहले बच्चे इंटरेस्टेड रहे. तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में एक सॉन्ग प्ले कर सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट. और सॉन्ग भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आप कुछ ऐसा सॉन्ग प्ले कर सकते हो जिससे बच्चे सीखे भी, बिकॉज बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये सब सुनने में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी ऑनलाइन टीचिंग किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं क्या करती हूँ, कभी भी मैंने क्लास बिना सॉन्ग के तो स्टार्ट किया ही नहीं है. सबसे पहले मैं इसको सॉन्ग प्ले करती हूँ और वो सॉन्ग नॉर्मल टीवी का सॉन्ग नहीं होता है, लाइक हनी सिंह आए, ये सब नहीं होता. आपको सॉन्ग चूज़ करना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, कोई स्टोरी, कोई ऐसा सॉन्ग चूज़ करती हो जो रिलेटेड हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैपेसिटी का चैप्टर पढ़ाना है मैथमेटिक्स में, मैं कोई ऐसा सॉन्ग चूज़ करूँगी जिसमें कैपेसिटी के बारे में हो. राइट. एंड आप सॉन्ग सर्च करोगे ना कैपेसिटी के ऊपर, या फिर आप ये सॉन्ग सर्च करोगे कि टाइम के ऊपर. एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी आप सर्च करोगे, एंगल्स, सर्कल्स, शेप्स. एंड इंग्लिश में कोई प्रोनाउंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, सब कुछ आ सकता है. तो सॉन्ग्स के थ्रू आप बहुत ईजिली बच्चों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो. एंड यही बात है कि ऑनलाइन टीचिंग वीक है बिकॉज बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं इतने अच्छे से कर पाएंगे. अगर आप टेक्स्ट बुक सामने खोल कर बच्चों को बोल रहे हो कि बच्चों यहाँ वन से लेकर 2 पैराग्राफ तक रीड कर लो और उसे क्वेश्चन आंसर आप लिखवा रहे हो नोटबुक में, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल एट ऑल. कुछ नहीं होने वाला इससे बिकॉज बच्चे नहीं समझ पाएंगे.
मुझे भी समझने में प्रॉब्लम होती है कॉलेज में, तो बच्चे क्या ही समझ पाएंगे, राइट। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि वीडियोस रिलेटेड टू दैट टॉपिक समझाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, दे आर रेडी टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, और वो इतने इंटरेस्ट लेके सुनेंगे आपकी बात कि आपको बोलना होगा प्लीज़ बच्चे चले जाओ, क्लास ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैंने जब क्लास लिया था तो बच्चे क्लास लेने के बाद भी इंजॉय करते रहते थे बैठ के, और इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, और जाते ही नहीं है, जाने का मन ही नहीं करता उनको क्लास से। मुझे बोलना होता है कि प्लीज़ बच्चों क्लास एंड हो चुकी है, नाउ यू कैन गो, हैव अ नाइस डे। सो दे आर वेरी मोटिवेटेड टू लर्न। ओके, सो ये हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे बात ये है कि जो लर्निंग लॉस हो रहा है ना, लर्निंग लॉस इसीलिए तो हो रहा है ना, बिकॉज देखो फर्स्ट तो बात ये है कि लर्निंग लॉस एक्चुअली में हो क्यों रहा है। बिकॉज पहली बात तो ये है कि बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है। अब अगर बच्चों के पास डिवाइस ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, मतलब क्लास में ही कैसे आ पाएंगे, तो आप उन्हें वीडियो कैसे दिखा पाओगे, है ना। सो मेन प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चों के पास डिवाइस ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो क्या हुआ था, मेरी क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे और मैं उन्हें पढ़ा रही थी। अचानक से बीच में एक बच्चा आता है और वो पहली बार था क्लास में, मतलब उससे पहले आया ही नहीं कभी। तो मैंने उससे पूछा कि अभी पहली बार आ रहे हो आप, आपका नाम क्या है। तो उसने कुछ बताया, नाम राहुल ऐसे करके। फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसने बोला कि मैम मेरे घर पर एक ही डिवाइस है और मेरी बहन भी पढ़ती है, तो मैं नहीं आ सकता क्लास लेने रोज़, तो आप ना टाइम चेंज कर दो। अब मेरे पास भी मतलब मुझे भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि टाइम लिमिट एंड ऑल दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला ओके ठीक है, आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगी, आप जो भी बच्चा नहीं कर सकते हो वो कर लेना। तो मैं उसको अलग से पढ़ा देती हूँ, कभी कभी मैं उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर देती थी, एंड जितना जो भी मैं पढ़ाती थी सबका पीपीटी मैं बनाती थी। पीपीटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फ्रेंड ने ही बताया था, बहुत हेल्प होती है उससे। सो जैसे लर्निंग लॉस से आप बच सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल्स क्लोज़ हो गए थे और वो वापस अपने गांव चले गए थे। तो बहुत सारे बच्चे तो गांव में रहकर बाहर मतलब रूम में भी नहीं होते, कोई कोई बच्चे वो बाहर से क्लास ले रहे होते हैं। तो अगर उनसे आप क्राफ्ट एक्टिविटी कुछ कराने के लिए बोलोगे तो आप बोलेंगे नो मैम आई कांट डू इट। सो अगर आप उनसे बोल रहे हो, आप अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक देख रहे हो, ठीक है। सो मैंने ऐसे के इस टाइप से क्या किया था, मैंने उन्हें कोई ट्रेजर हंट एक्टिविटी या फिर फील्ड विजिट, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हैं ना जो गाँव में हैं, एंड वहाँ पे वो अपने लोकेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिहार में रह रहा है, कोई यूपी में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो वो आसपास के इन्वायरमेंट से कितना कुछ बता सकते हैं ना एक दूसरे को। उसके लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो। सो इट्स नॉट अबाउट टेक्स्ट बुक नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे आसपास के इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो रही है कि नहीं, मतलब वो कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, जो भी उन्होंने पढ़ा है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप ऐसा करना। और हाँ यस, सो इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लर्निंग लॉस से आप बच सकते हो। तो ये दो लाइन जो है, प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग लॉस हैज़ बीन एक्सकैपेटेड वाई, बिकॉज इस टाइप से एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाई नहीं हो रही है क्लास में, एंड बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सेकेंड ये रीज़न है कि कंटेंट इनएफिशिएंट कंटेंट, एज आई हैव टोल्ड यू कि कंटेंट अच्छा नहीं है। एंड ऑल्सो डिजिटल डिवाइड, बच्चे इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब उन्हें कुछ बहुत सारी इलस्ट्रेशंस दिखती हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें दिखती हैं। दे आर नॉट फूल, मतलब वो बच्चे फूल नहीं है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो टीचर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके उन्हें क्लासरूम में चाहिए कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, मतलब दे ऑलवेज वांटेड कि कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए क्लास में तो ही मैं पढ़ूँगा। फिर उसके बाद उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्यों पढ़ेंगे कोई, मतलब क्यों, वाई। सो आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, थिएटर एक्टिविटीज़ करवाओ। थिएटर एक्टिविटीज़ है आसपास कुछ, जैसे कोई कैरेक्टर है, गांधी जी है, तो आप उन्हें बोलो गांधी जी बन जाओ एक दिन। कभी आप कुछ और एक्टिविटीज़ करा दो, कभी बोलो कि आप जैसे घर पे
जो मैथमेटिक्स में अगर क्लास ले रहे बच्चे, तो उन्हें मैथमेटिक्स में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में, आप उनके घर को रिसोर्स बना सकते हो। जैसे एक सेलिंग एंड परचेज़ वाला चैप्टर था, तो मैंने उन्हें घर पर ही कुछ एक एक्टिविटी बनाने बोला था कि आप घर पे ही सेलिंग एंड परचेज़ करो आप। तो इस टाइप से बहुत कुछ किया जा सकता है इफ़ यू वांट। सो ऑकरेंस यहाँ पे देखो कैसे होता है। डिजिटल डिवाइड, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, और ऐसे डिजिटल डिवाइड होता है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की है और कोई लड़का है, ऐसा तो माना देखा नहीं जाता है, बट फिर भी मैंने जितना नोटिस किया है, गांव में क्या होता है, विलेज एरिया में गर्ल्स के पास स्मार्टफोन्स बहुत कम होते हैं, एंड बॉयज़ को मिल जाते हैं स्मार्टफोन्स या फिर फ़ोन। दे आर वेरियस रीजन्स, बट या तो इस टाइप से आप जेंडर का पर्सपेक्टिव भी देख सकते हो कि डिजिटल डिवाइड में गर्ल्स एंड बॉयज़ में कितने परसेंटेज ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल होता है घर पर, एंड उसमें से भी किसे मिलता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि स्टीरियोटाइप एंड ऑल दैट, बट येस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप देख सकते हो इस एलिमेंट को भी, बिकॉज अब अगर डेटा भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जेंडर में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है प्रेवलेंट आजकल। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद ऑकरेंस, तो राजदीप भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी, वेस्ट बंगाल and Deva Dakshika and Guru Murthy of Hindustan deemed to be university mentioned that. So Hello. So there are many students who struggle with lack of attention. Yes, sir. So बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अटेंशन ग्रैब करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और उनके लर्निंग स्टाइल्स सबकी डिफरेंट होती हैं। कोई विजुअल तरीके से पढ़ सकता है, कोई लिख कर पढ़ सकता है, कोई देख कर पढ़ सकता है, बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, बस एक ही लर्निंग स्टाइल फॉलो हो रही है, राइट। सो इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अभी तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं है जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख सकते हो, एंड बहुत मतलब काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास टैब नहीं होता जिससे आप लिख सकते हो, मतलब वाइट बोर्ड इस टाइप से नहीं होता। सो ये भी प्रॉब्लम है। और तो इन सब यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन किया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो उनको लैक ऑफ अटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है इन व्हाट वाज बीइंग टॉट, एज आई हैव टोल्ड यू। सो कौस्तव फ्रॉम वेस्ट बंगाल बुधवान यूनिवर्सिटी ने एग्री किया कि स्टूडेंट्स फाइंड लर्निंग टू बी टीडियस एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन स्टडीज़। तो स्टूडेंट को लर्निंग बहुत ही ज़्यादा टीडियस लग रहा है, बहुत बेकार सा लग रहा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड अगर आप मैथमेटिक्स को फ़न वे में नहीं पढ़ाओगे, जैसे मैं क्या करती हूँ, इतने सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, इतने सारे TLMs हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उन सब का यूज़ करो एंड बच्चों को पढ़ाओ, मतलब उनको क्वेश्चन आंसर मत पढ़ाओ। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में मेरी इंटर्नशिप है स्कूल में, तो मैं जब पढ़ाने गई थी बच्चों को, तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछती थी कोई भी बुक का, लाइक मैंने पूरा एनिमेशन वगैरह करके पूरा PPT में बहुत अच्छे से बनाया था अपने तरीके से, बुक्स से नहीं पढ़ाया था मैंने। सो जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उनको सब कुछ याद था, उनको A to Z क्वेश्चन आंसर याद है, लाइक आंसर 150 होगा वो भी याद था। फिर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, उसके बाद वो कर ही नहीं पा रहे थे सॉल्व, राइट। सोच सकते हो आप कितना रोट मेमोराइजेशन हो रहा है यहाँ पर इस स्टेप पर। आपको रोट मेमोराइजेशन को ख़त्म करना है और बच्चे खुद से ट्राई करें, खुद से इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को करें। तो मैंने बहुत सारे स्टोरी के थ्रू मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया मैथमेटिक्स का, और इसके थ्रू वो बच्चे उनको इंटरेस्ट आया। जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटी चैप्टर है, तो कैपेसिटी हम क्वेश्चन आंसर करा दोगे एंड और हो गया ख़त्म। लेकिन जो कैपेसिटी है उसमें आप स्टोरी सर्च करो, इंटरनेट पे स्टोरी सर्च करो, कैपेसिटी चिल्ड्रन बुक, ओके, इतनी सारी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरीज़ मिलेंगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे उसे देखकर। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स मिलेंगे आपको, mathfic.com पे बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं एंड ऑल दैट, वहाँ से आप ले सकते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा सब कुछ। तो मेरा यही मकसद है, बस एक ही मकसद है मेरा इस वीडियो बनाने का, कि आपको बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है। एंड अगर आपको
ऐसा लगता है कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आप जितने भी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं आस पास, वो सब कर सकते हैं। एक वेबसाइट है लाइव वर्कशीट्स का। तो इसमें क्या है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे उसका इंस्टेंट आप उससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपको मिल जाएगी लाइव, जिसको बच्चे खुद कर सकते हैं। अभी आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको अटेंशन ग्रैब करना है, आपको उन्हें होमवर्क भी कराना है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि मैं होमवर्क नहीं करा पाती बच्चों से, होमवर्क नहीं करते बच्चे। तो इसके लिए आप अल्टरनेटिव सर्च करो, लाइव वर्कशीट पे जाओ और टॉपिक का नाम लिखो। इतने सारे वर्कशीट वहाँ पे हैं, आपको बनाना भी नहीं है, और बच्चे सिर्फ टिक करना है उन्हें और बच्चे को फिल करना है, और इतने मज़े से करते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं। और वो बोलते हैं कि मैम और वर्कशीट दे दो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में। बिकॉज वो सब ऑनलाइन है, तो ना इंस्टेंट उनको रिज़ल्ट भी दिख जाता है। लाइक उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया, ऑप्शंस भी होते हैं उसमें, एंड उनको तुरंत रिज़ल्ट भी दिख जाता है। तो और वो चाहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, तो दोबारा करते हैं वो। जैसे आपको 8 में से 10 मिला, तो वो दोबारा करेंगे उस चीज़ को, और फिर वो 10 में से 10 में लेके आएंगे, एंड देन बताएंगे कि यस मैम मुझे 10 में से 10 आया, देखो। ओके, सो दिस नॉट अबाउट कि आप उन्हें फोर्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, बट दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड टू डू सो, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ अटेंशन की बात हो गई। ड्रेस, इसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब कॉस्ता फ्रॉम वेस्ट बंगाल बुर्दवान यूनिवर्सिटी एग्रीड किया, स्टूडेंट फाइंड लर्निंग टू बी टीडियस एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन स्टडीज़। ओके, मैथमेटिक्स के लिए आप जियोजेब्रा यूज़ कर सकते हो, एनिमेशन के थ्रू बता सकते हो। थ्योरम्स वगैरह प्रूव करना है तो आप एनिमेशंस के लिए बताओ। एक जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर होता है मैथमेटिक्स का, इट्स रियली बेनिफिशियल, आप करके एक बार देखो। आप एनिमेशन कर सकते हो उसमें, जैसे सेंटर पे जो सर्कमफेरेंस पे होता है, मतलब सेंटर पे डबल होता है एंगल सर्कमफेरेंस है, तो उससे आप एक्टिविटी कर सकते हो, बहुत ट्रेजर हंट टाइप एक्टिविटी। सो बस यही है। इसके बाद रितेश दंडापात फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू डू अदर थिंग्स व्हाइल अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। या सो दिस इज़ द थिंग, स्टूडेंट्स को आप वीडियो कितना भी ऑन करवा लो, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेरी क्लासेस में क्या होता है, वीडियो ऑफ़ ही नहीं करते वो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर मैंने ऑफ़ कर दिया तो वो बोलते हैं प्लीज़ मैम अपना वीडियो ऑन करो। वी आर मतलब बिल्कुल सोच रहे हो, मतलब इतना अटेंशन होता है ना, हर एक सेकंड मैं उनसे क्वेश्चन पूछते रहती हूँ, हर एक सेकंड वो आंसर देते हैं। एंड कभी कभी तो मैं ही चुप हो जाती हूँ और वही बोलते रहते हैं। मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते वो। और इतने ज़्यादा इंथुजियाज़म, मतलब मैं खुद इतने इंथुजियास्टिक नहीं हूँ अपनी क्लासेस में, बट वो होते हैं। सो एज यू कैन सी, सब बोलते हैं कि बच्चे बोलते नहीं हैं क्लासरूम में। ऐसा है ही नहीं, आप उन्हें बोलोगे बोलने के लिए तो बोलेंगे, आपको चुप कराना होगा उन्हें, नहीं तो बहुत बोलते हैं। सो लेट टू लैक ऑफ फोकस एंड डिसिपल सुहान पढ़ो। तो अब देखो, एक ही चीज़ में आप बुक्स ही दिखाते रहोगे तो बच्चे अटेंशन नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें हर 10 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ, उनके सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करो जिसका उसका माइंड जो है वो एक्टिवेट हो। लाइक पीपीटी शो कर रहे हो तो कुछ ऐसी एक्टिविटी शो करो, जैसे कोई गेम्स, पहले गेम्स करा दो, उसके बाद उनका मतलब वो मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे वो। तो देखो, सबसे पहले क्लासरूम में लाने के बाद अब सबसे पहले तो उनसे पूछो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो। तो जैसे मैंने इमोजीज़ के थ्रू एंड कभी कभी कुछ फ़नी इमेजेस और मीम्स टाइप, इस टाइप से मैं शो करती हूँ। डॉगी इमेजेस, मतलब उनका फेस इस टाइप से हो रहा है, तो रिलेट करके वो भी बताते हैं कि ऐसा आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग कूल, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो इस टाइप से आप इस टाइप से आप बता सकते हो उन्हें, और उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है। एंड देन जब उन्हें वो खुद से बोल देते हैं ना कि यस आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग हैप्पी, इमोजीज़ के साथ, तो उनको ऐसा फीलिंग आता है अपने अंदर, यस आई एम राइट नाउ फीलिंग लाइक दिस, तो मुझे आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो बस यही बात है। फिर उसके बाद धन्यवाद। एक तो पहले बॉन्डिंग बनानी होगी आपको। ऐसा मत सोचो कि यू आर अ टीचर, सो आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आप कुछ गलती नहीं कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, आप गलती कर सकते हो और बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हो। यस, जब तक आपको कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा गलती मत करो। बट जब भी आप गलती करो कुछ भी, तो आप एटलीस्ट अपने लर्नर्स को बता दो कि यस मुझसे ये गलती हो गई, तो आगे से, या बस यही।
आपको बताना होगा, ऐसा नहीं ईगो में रह के कि यार मैंने गलती कर दिया अब मैं बताऊँगी ही नहीं, ताकि बच्चे को शायद पता नहीं चलेगा। उन्हें सब पता चल जाता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड या उनसे कोई छुप नहीं सकता, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए आप सब कुछ बता दो उन्हें। भट्टाचार्य हु स्टडीड इन चेन्नई सम्स अप विद यहाँ पे है एंड ऑल्सो मोर ऑडियो वीडियो कंटेंट वुड हेल्प इंक्रीज। देखो मैंने ये पढ़ा भी नहीं था ये वाला पार्ट, और मैं अभी आपको बता भी दिया सारा। ऑडियो वीडियो कंटेंट वुड हेल्प इंक्रीज द रिटेंशन रेट, ब्रिज एंड रिमेडियल कोर्सेज एंड कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट कैन बी यूज टू इंगेज लर्निंग। देखो आप कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट, आप अगर कोई ईवीएस का टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने पढ़ाया हाँ, आपने अगर कैपेसिटी पढ़ाया तो आप उनसे बोलो कि आसपास जितने भी गैलन्स होते हैं, जितने भी टी बनाओ, टी जब बनता है तो आप देखो कि कितने पानी का यूज़ होता है वहाँ पे, कितने लीटर पानी का यूज़ होता है। जब आप किसी गेस्ट को देते हो कुछ मतलब कोई गेस्ट आया आपके घर में, आपको कितने बॉटल कितने ग्लासेस उनको देना होगा वाटर, कितने लीटर। एंड अगर आप मैथमेटिक्स का कोई पार्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ईवीएस का पार्ट पढ़ा रहे हो, कोई फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहे हो, तो आप उनसे घर के आसपास उन्होंने फ्लावर्स तो उगाए होगा। अभी पैंडेमिक के टाइम पे सबके घर में बहुत ग्रीनरी है, अगर नहीं है तो आप उन्हें मोटिवेट करो कि आपको प्लांट्स उगाने चाहिए एंड ऑल दैट। सब अपने अपने गार्डन दिखाओ मुझे घर पे जो है, ठीक है, तो वो सब दिखाएंगे। मुझे भी दिखाया था बच्चों ने एंड उन्होंने बोला था कि यस मैं रोज़ पानी देता हूँ इन्हें, और हमें क्लाइमेट को बचाना चाहिए एंड ऑल दैट। बहुत कुछ हुआ, आई कैन टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो मैं बाद में बता दूंगी। बट यही है कि आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट दिखाना होगा, और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही सेंटर मत रहो, आप ना कुछ भी दिखा सकते हो। जैसे अगर रिवर का टॉपिक है तो आप ये बता सकते हो कि वाई ओशन इज़ ब्लू, तो मैंने उन्हें बताया है कि वाई ओशन इज़ ब्लू एंड सेंसिटिविटी एंड ऑल दैट। उनको कुछ भी पता नहीं था पहले, बट मतलब वो थोड़ा इमेजिन तो कर सकते हैं ना। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, इतने हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में, लेकिन फिर भी हम जब इतने मूवीज़ देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़, तो हम कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, कुछ इमेज एंड कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट वो कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट। तो इसलिए आप एक टाइम तो ऐसा रखो कि टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट कर पढ़ाओ, उन्हें थोड़ा हायर लेवल का भी पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा कुछ भी, वो समझ जाएंगे, आप बिलीव करो वो समझ जाएंगे। यस आई नो कि स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, आपको स्कूल में स्टिक होना पड़ता है अपने कंटेंट के ऊपर, सिलेबस कंप्लीट करना है। बट ये वीडियो सबके लिए है, नॉट फॉर स्कूल टीचर्स, बट जो एक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं एंड स्कूल के जो भी है प्रिंसिपल एंड तो आप ना किसी को फोर्स मत करो कि यू हैव टू स्टिक टू दिस थिंग। मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मतलब कुछ न्यू पढ़ाना है आपको, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। बिकॉज मैंने देखा था टेक्स्ट बुक में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं होता, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है बुक्स, जो कि बच्चे मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इतना आना चाहिए। लेकिन आपको अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, लाइक अगर साइंटिस्ट के बारे में बताना है, अगर कुछ ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज़ अगर क्लास में दिखा सकते हो, आप मूवी स्क्रीनिंग कर सकते हो, तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज देखो टेक्स्ट बुक तो इसलिए बनाया गया था ना, बिकॉज ऑफलाइन मोड के हिसाब से बनाया गया था। लेकिन अभी ऑनलाइन मोड है, तो ऑनलाइन मोड में थोड़ा डिफरेंट तो करना ही होगा ना। आप सेम फॉलो नहीं कर सकते, सेम चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज उसका बेस ही अलग है, सब कुछ थोड़ा डिफरेंट है, तो आप नहीं फॉलो कर सकते। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझना होगा इस बात को। बिकॉज लर्नर्स का वो पर्सपेक्टिव भी तो देखो ना आप, लर्नर्स कैसे कर पाएंगे, इतना झेल कैसे पाएंगे, वो इतना बैठ के सुन लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं भी सोचती हूँ कि बच्चे इतना मैथमेटिक्स की क्लास कैसे झेल लेते हैं, मतलब इतने अजीब तरीके से अगर पढ़ाया जा रहा है तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो, मतलब समझ रहे हो। अगर आप टीचर हो, अगर आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं तो कभी जब भी पढ़ाती हूँ ना, अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब सामने वाला पर्सन को भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये जो पढ़ाई है बिल्कुल वेस्ट है। जब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अंदर से, तो सामने वाला पर्सन क्या ही इंटरेस्ट लेगा। तो आपको समझना चाहिए ना ये बात, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपन इट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल नॉलेज प्रीवियसली पोजेस बाय द स्टूडेंट्स विल बी फॉरगेटन। तो प्रीवियस नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आगे आगे पढ़ाना है, प्रीवियस नॉलेज को भी ध्यान में रखना है। काउजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू मंजूर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता,